अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और मैं पता नहीं ठीक हूँ या नहीं ठीक हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ जो है ना पहले ठीक हो जाती है, बाद में फिर ख़राब हो जाती हैगी। अच्छा जी, ये जो मेरा व्लॉग है ये एक दिन का नहीं है, ये 2 से 3 दिन के व्लॉग हैंगे। मैंने प्रॉपर जो है ना कोई व्लॉग नहीं बनाया। उसका रीज़न क्या है ये भी मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। और मैं मतलब कितने दिनों से कोशिश कर रही हूँ कि मैं ना प्रॉपर व्लॉग बनाऊँ, डेली व्लॉग जो है ना दोबारा से अपने शुरू करूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा। रात जो है ना अचानक से अरमिश को बुखार हो गया। आपने देखा था लास्ट व्लॉग, बच्चों को पार्क ले गए थे। जब हम वापस आए तो बच्चों को फ्रेश करवा के खाना खा के सो गए थे बच्चे। लेकिन आधी रात को अरमिश को एकदम जो है ना बहुत तेज़ बुखार आया, और ये उसी रात की बात हैगी। अरमिश को बुखार के साथ इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई कि अरमिश को मतलब मुझे संभालने का मौका नहीं मिला कि मैं उसको मच्छरदानी से बाहर निकालती। अरमिश ने इतनी उल्टियाँ की, पूरी कंबल जो है ना गंदी हो गई, बाकी जितने भी बिस्तर थे सब गंदे हो गए, अरमिश के कपड़े भी। तो मैं अरमिश को उठा के जो है ना अंदर कमरे में ले आई, तो कमरे में भी आके ना अरमिश की उल्टियाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। सारी बेड भी गंदा हो गया था, बेडशीट हटानी पड़ी, सारा कुछ फिर साफ़ किया, धोया, बेड भी सारा साफ़ किया। इतना ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी, क्योंकि बच्चे जो हैं वो ठीक होने पे ही नहीं आ रहे। जहाँ एक बच्चा जो है ना ठीक होता है, वो दूसरा बच्चा दोबारा से बीमार हो जाता हैगा। अभी हुसैन कुछ दिन पहले जो है ना उसकी तबीयत थोड़ी सी सेट हुई थी, और हमने शुक्र किया था कि बीमारी ख़त्म हो गई। लेकिन अरमिश को जो है ना फिर बुखार हो गया, और अरमिश को तो इंतहा का बुखार हो गया, इंतहा का। तकरीबन तो ये जो टाइम था ना, ये 11-12 बजे का टाइम था। अभी मैंने सिर्फ कंबल भिगोई थी और ना बाकी सारे घर के काम कर लिए थे। अरमिश को इतना तेज़ फीवर हो गया था कि हस्बैंड को कहा कि डॉक्टर साहब को ले आए। वो डॉक्टर को लेकर आए, डॉक्टर ने कहा इसको 105 फीवर है। फिर खैर इसको चारपाई पे लिटाया, खुले सहन में दर्द के नीचे, ताकि इसको हवा भी लगती रहे, और इसको हल्के से कपड़े पहना दिए। और इसको फिर डॉक्टर ने ठंडे एक बर्फ़ होती है, बर्फ़ के पानी से जो है ना अरमिश की फिर पट्टियाँ कर दी थी। इतनी ज़्यादा अरमिश को मतलब बिल्कुल 4-5 बर्फ़ लेके बड़ी बड़ी उसको पानी में रख के ना, वो वाला पानी इसके जिस्म पे डॉक्टर साहब जो है ना वो डालते रहे, सर पे, हाथ पे, पैर पे, जिस्म पे। लेकिन अरमिश का बुखार उतरने का नाम ही ले रहा था। खैर 1 घंटे की इस मेहनत के बाद जो है ना अरमिश का फ़ीवर कुछ कम हुआ, तो हमने जो है ना अरमिश को फिर से थोड़ा सा खिला पिला के दवाई दे के इसको लिटा दिया था। और अरमिश जो है ना अभी मच्छरदानी में लेटी हुई थी। हस्बैंड जो है ना वो बैठ गए थे वाटरमेलन लेके कि बाकी जो दोनों बच्चे उनको दे दें खाने के लिए, क्योंकि जब कोई बच्चा बीमार होता है हम दोनों जो है ना उस बच्चे की तरफ ज़्यादा हमारा ध्यान चला जाता है। बाकी जो 2 बच्चे हैं ना वो जो है ना फिर नज़रअंदाज हो जाते हैंगे। उनको लग रही थी भूख, और अभी मैंने कुछ भी खाना जो है ना नहीं बनाया था। तो हस्बैंड जो है ना तरबूज ले आए थे कि ये बच्चे ये खा लेंगे फिल वक्त। तो फिर तरबूज काट के वो काटने बैठ गए, और हम भी साथ बैठ गए, हम भी साथ खाते रहे। और फिर मैं जो सारा जो थोड़ा बहुत काम रह गया था वो सारा ख़त्म किया। हस्बैंड ने मेरी बहुत हेल्प करवाई। जब बच्चे बीमार हो या ऐसा कुछ भी हो तो वो मेरी काफ़ी हेल्प करवा देते हैंगे। तो खैर इधर जो है ना मैं कुकिंग कर रही थी, साथ जो है ना हस्बैंड बाहर बच्चों के साथ बैठे हुए थे, क्योंकि फिर अकेले छोड़ दो तो वो परेशान हो जाते हैं, और परेशान करते भी बहुत है। इधर मैं पका रही थी आलू चिकन शोरबे वाला। तो अब ये है नेक्स्ट डे, और आज था हसन का पेपर, और हसन की तैयारी करवानी थी। आज अरमिश को आज भी बुखार था, रात में वक्त ही आराम आया और फिर फीवर हो गया। तो अरमिश को आप देख सकते हैं किस तरह के उसके हालात हो गएंगे। बुखार ने अरमिश को ऐसे निचोड़ के रख दिया हैगा, और इतनी ज़्यादा वीकनेस हो गई। ऊपर से एक तो फीवर के साथ फूड पॉइजन भी हो गया था अरमिश को। डॉक्टर ने बताया कि अरमिश को मतलब बहुत जो है ना ख़तरनाक किस्म वाला हैज़ा भी हुआ हुआ साथ में फ़ीवर के। तो मैं अरमिश के साथ बैठी सारी रात जो है ना नहीं सो पाई। 2-3 दिन हो गए बच्चों के साथ ना, मतलब एक के बाद दो के बाद तीसरे का नंबर, इस तरह का निज़ाम चल रहा था। इधर अरमिश को मैंने लिटाया हुआ था, हस्बैंड और छोटा बेटा जो है ना वो सो रहे थे बाहर मच्छरदानी में ही। और इधर जो है ना हसन को मैं तैयार कर रही थी। आई थिंक ये कोई टाइम था 6:45 बजे का। हसन का आज था सेकंड पेपर, और हसन को मैं तैयार कर रही थी कि बेटा अब आप रेडी हो जाओ। इधर हसन साहब ने गलती से अपनी जो है ना टी-शर्ट के ऊपर स्कूल की शर्ट पहन ली थी, फिर हसन ने वो चेंज की। हसन का दिमाग भी जो है ना फिर गया आएगा। अब बच्चे आएंगे, अब वो मैं जो ना बस जो बच्चा बीमार होता है उनकी तरफ ज़्यादा दिमाग चला जाता है उनको। फिर जो दूसरे बच्चे हैं ना वो बेचारे नज़रअंदाज हो रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा। लेकिन खैर हसन को मैंने बहुत अच्छे से तैयारी तो करवा दी थी। अल्लाह मालिक है क्या करेगा हसन। और हसन का मैथ का पेपर, और ये हसन का तीसरा पेपर था। इसके बाद हसन का एक नाजरा पेपर रह गया था। 4 पेपर थे हसन के, और फिर हसन के पेपर ख़त्म हो जाने थे। अच्छा जी, ये फिर आ गया है नेक्स्ट डे, और हम इस दिन गए थे नादरा ऑफिस शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए। और इस दिन भी हम बहुत ज़्यादा ख्वार हुए थे, बहुत ज़्यादा। पहले तो मैं, अरमिश और हुसैन गए थे, वहाँ हमें टोकन मिला। 133 नंबर मेरा आया, और जिस टाइम मैं गई थी उस टाइम 35 या 40 नंबर चल रहे थे। हम फिर खैर टोकन लेके वापस आ गए कि हम 2 घंटे या 3 घंटे बाद दोबारा आ जाएंगे, क्योंकि इतना टाइम तो लगना ही था। खैर हम वापस घर पे आ गए, हसन को लिया स्कूल से, फिर घर पे गए। उसके
उसके बाद हम दोबारा 12 बजे करीब हम दोबारा नादरा ऑफिस गए। वहाँ से फिर पता लगा जी अभी तो 70 नंबर गए हैं, जुम्मे का दिन था और जल्दी फिर जो है ना जुम्मे का टाइम वो ब्रेक ले लेते हैं। फिर खैर हम वापस आ गए घर पे, वापस आ गए फिर हम जुम्मे के बाद 3 बजे दोबारा गए और फिर हसन भी हमारे साथ गया। वहाँ फिर हमें भूख लगी थी, फिर हमने चाट वगैरह खाई, बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाई और अब हम घर पे आ गए हैं। तकरीबन नादरा का जो हमारा काम था वो हो गया, हस्बैंड का तो जमा हो गया, उनको टोकन भी मिल गया, 1 मंथ बाद उनका एनआईसी आ जाएगा। उनके टोकन के थ्रू ही जो है ना मैंने अपना एनआईसी भी अप्लाई कर दिया हस्बैंड के नाम का, पहले मेरे वालिद के नाम के चल रहा था तो इसलिए। और अब जब हम वहाँ से आए तो इतनी गर्मी थी और इतना ज़्यादा हम थके हुए थे कि कुछ भी करने की हिम्मत नहीं थी। बस यही था कि फटाफट झटपट से जो है ना घर की सफाई कर लूँ और उसके बाद जो है ना कुछ खाने में बना लूँ। अब बच्चे भी थोड़ा सा गर्मी की वजह से परेशान, फिर अरमिश की तबीयत इतना उसको बुखार में हमने ना फिर आया है अपने साथ, लेकिन क्या करें फिर कोई, मैं आपको पता है मैं अकेली रहती हूँ तो जहाँ भी जाना हो खैर बच्चे हमारे साथ ही रहते हैं। और मेरे हस्बैंड जो है ना वो किसी पे भरोसा भी नहीं करते, बहुत मुश्किल से मैं मिन्नतें करके अगर मुझे कहीं छोड़ना हो ना तो मैं अपने पड़ोस में एक घर है वहाँ छोड़ती हूँ ना, मेरे हस्बैंड बिल्कुल अलाउ नहीं करते कि मैं बच्चे कहीं छोड़ूँ। तो खैर जो है ना मैंने पूरा घर धोया था इस टाइम और आप देख रहे होंगे मैं खुद भी पूरी गीली थी क्योंकि मैं साथ साथ नहाती भी रही। इस टाइम तक जो है ना मेरे सारे घर के काम भी ख़त्म हो चुके थे और ऐसा नहीं कि मैंने सारा दिन काम नहीं किया था, मैंने काम किया था लेकिन हवा चलती रही तो सारा कचरा उड़ उड़ के भी घर में आता रहा। तो इधर मैं बना रही थी सिंपल सी तड़के वाले चावल ताकि अरमिश भी खा ले, और हुसैन का जो है ना पेट वो भी आजकल गड़बड़ कर रहा है, पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ। तो इधर हस्बैंड ने कहा कि तुम चावल पका रही हो तब तक जो है ना मैं चटनी बना लेता हूँ, फिर थकी हुई भी हो, गर्मी भी बहुत ज़्यादा आएगी। तो बच्चे भी परेशान कर रहे थे तो हमने जो है ना काम बांट लिए। मैंने कहा मैं पका लेती हूँ, आप चटनी पीसते, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं चटनी पीस लेता हूँ। तो इधर जो है ना वो चटनी पीसते थे और वैसे वो बहुत मज़े की चटनी पीसते हैं। इंशाल्लाह किसी दिन जो है ना उनकी चटनी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। साथ में जो है ना अपने पापा की अरमिश भी बैठी हुई थी, साथ में हम बातें कर रहे थे। और इस वक्त अरमिश की तबीयत कुछ बेहतर थी लेकिन फ़ीवर जो है ना वक्फे के बाद से हो रहा था। और जिस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना अल्हम्दुलिल्लाह से अरमिश जो है ना बहुत बेहतर है, शुक्र अल्लाह पाक का। लेकिन बुखार के बाद जो वीकनेस होती है या फिर फूड पॉइज़न के बाद जो वीकनेस होती है ना वो बिल्कुल भी नहीं ना जल्दी सही होती। इधर देखिए मैंने सारा घर अच्छे से क्लीन किया हुआ था, इवन कि मैंने ये रूम के सारे फ़र्श भी धोए हुए थे। हालांकि शाम का टाइम था, अंधेरा हो चुका था, लेकिन फिर भी मैंने सारा घर क्लीन कर दिया क्योंकि घर गंदा होना तो फिर मुझे रात में भी सुकून नहीं आता। और मैं पहले तो घर की बार सफाई करती थी, अब ये मॉर्निंग टाइम में सफाई करती हूँ और फिर एक मैं इवनिंग टाइम में भी अच्छे से सफाई कर देती हूँ ताकि फ़र्श जो है ना थोड़ा सा ठंडा हो जाए, चलने के काबिल हो जाए। इधर मेरा बैग पड़ा हुआ है क्योंकि मैं पैकिंग कर रही हूँ साथ साथ और मैं जा रही हूँ कराची, तो इसलिए जो है साथ साथ मैं पैकिंग भी कर रही हूँ थोड़ी थोड़ी करके, वरना कुछ चीज़ें जो है ना वो रह जाती हैंगी। इधर जो है ना हमारा खाना बन गया था, साथ चटनी बन गई थी तो हम खाना खाने बैठ गए थे। और अरमिश को भी हमने साथ बिठाया था कि बेटा थोड़ा थोड़ा करके खाते रहो ताकि आपको वीकनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना हो जाए। और अरमिश जो है ना फिल वक्त कुछ भी सही से नहीं खा पा रही। हमारे यहाँ वो हिसाब है अगर एक बच्चा बीमार है तो वो खिचड़ी जो है ना सारे के सारे खाएंगे। नहीं छत उत्ते तू गया है, उत्ते भी है ने हाँ छत दे उतली साइड तो भी है। तेरे नाल कौन जांदा सुबह सुबह, कौन जांदी यार यार जांदे किहड़े किहड़े वो जेड़ा उदो मुड़ा तेनू लैके गया पति मोटरसाइकिल दे तेन लैके आया, एक मुड़ा पिछे आया एक अगे आया, वो यार है तेरा के नाम है ओदा? हैं शजेब नाम है, सही हो भी यार तेरी क्लास में ना बड़ी क्लास में वड्डी तेरे नाल वो निक्का नहीं, वड्डी क्लास केड़ी विच छोटी क्लास नहीं है वो जिससे हम पढ़ते उससे बड़ी क्लास बनी है, उससे पढ़ते सारे बड़े बच्चे, छोटे बच्चे अपनी क्लास में पढ़ते। एक और मैंने इधर पापा बेटे की डिस्कशन चल रही थी सारे दिन की, क्या किया स्कूल, साथ कौन जाता है, किसके साथ खेलते हो, सारी डिस्कशन चल रही थी। और हसन जो है ना आहिस्ता आहिस्ता पंजाबी बोलने लगा तो उसके पापा को बहुत अच्छा लगता है जब वो बोल रहा होता है। तो ये था मेरा 2-3 दिन का मिक्स व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।